की जब पैर से तिलक किया गया तो मन ही मन में सोचने लगे साहू जी महाराज बड़ौदा के नरेश भाई मुझे हम देखे आपको ये छत्रपति साहू जी महाराज का दरबार लग रहा है। यहाँ पर महाराज पधार चुके हैं तो महाराज के स्वागत के लिए एक बार सभी माता बहनें भाई और बुजुर्ग तालियों के साथ स्वागत करें महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जी का। साहू जी महाराज जब बैठ गए और मन में चिंता भारी है कैसे और इस भारत देश की सुन ले भैया कैसे मिटे बीमारी है। राजा के छत्रपति साहू जी महाराज का जब तिलक किया गया हाथों से करते पैर से किया गया तब सोचने लगे मैं राजा होते हुए भी और मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं एक राजा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा छात्र मिले पढ़ने वाला और वो लंदन में जाके पढ़े तो मैं अपने सारे राजपाट के धन दौलत को उस पढ़ाई में लगा दूंगा। ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज कह रहे थे कि ऊंच नीच का जो भेद और परम सम्मानित संजय अंकल जी से कहूंगा कि वो आकर के हमारे महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जी के पुष्पों के हार से स्वागत करें महाराज जी का। स्वागत तो यहाँ पे हो रहा है फूलों की खिल रही डाली है और संजय भाई सब आई गए फूलन की माला डालिए। फूलन की माला डालिए फूलन की माला डालिए और भाई बहनों राजा को तुम जोर से बजाते ताली है। लंदन के लिए कोई जावे ऊंची जात का सरवण जात का बच्चा नहीं चाहिए मुझे, कोई निम्न वर्ग का बच्चा हो पढ़ने वाला हो। अगर वो लंदन में जाए तो मैं इतना पैसा लगाऊंगा इतना पैसा लगाऊंगा, लेकिन ये ऊंच नीच की भावना और नीची जात वाल कहने वाले जब बाबा साहब का नाटक हेलो अच्छा एक बात बताओ, जो लोग गा रहे हैं जो देशराज भैया गाने का काम कर रहे हैं मैं पीछे तक माता बहनों को पूछ रहा हूँ क्या इनकी बात तुमको समझ में आ रही है? वहां तक अगर तुमको समझ में आ रही है इनकी बात तो जोड़ हाथ उठाए। आपको समझ में आ रही है सब लोगों को? चलो ठीक है, तुमको समझ में आ रही है सबको? तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और मेरा बहुजन समाज के लोगों, जब महापुरुषों की कुछ चर्चा होती है कुछ महापुरुषों की बातें होती है, जब हम पंडाल के नीचे जाते हैं जहाँ भागवत प्रांगण होता है
जहाँ एक पंडित जी भागवत को बांटने का काम करते हैं, वहाँ यही बहुजन समाज तालियां बजाने का काम करता है। लेकिन जब महापुरुषों की चर्चा होती है तो तुम्हें ताली बजाने में भी शर्म लगती है। कैसे लोग हो? जब कोई बात अच्छी लगे तो इनके लिए ताली बजाते हो। तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। पैसा तो जब तुम्हारे अंदर कुछ देख करके जाएंगे, तुम कुछ दिखा के जाएंगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन इसके अच्छाई के लिए ये तुम्हारी ताली बजेगी तो इनको ये पता लगेगा कि हमारा कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। तो जब बात अच्छी लगे, और दिल के अंदर धीरे धीरे तुलतुली सी बजने लगे, समझ रहे हो? सो ताली बजा दो, बस ताली बजा। छत्रपति साहू महाराज ने ऐसी लगन लगाई है और सारा धन लगा दूंगा, कोई बच्चा करे पढ़ाई है। भैया राजा करे विचार, बेटा कोई करने वाला हो। मनोज भैया छोटूपुरवा से कमेटी के लिए 500 रुपए का दिया पुरस्कार और 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। और बाबा साहब ने हमारे तुमको अरे कितने दे डाले अधिकार। चंद्रभानु छोटूपुरवा से 500 रुपया लाए हैं और 500 रुपया दे करके और जागरो है कमेटी को मजबूत बनाए हैं। महामंत्री जी सरकार बोला महाराज, अपने राज्य में सारा राज्य काज सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल महाराज, सब अच्छा चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? राजकाज अच्छा चल रहा है। कोई यहाँ दुखी नहीं है, यहाँ कोई दुखी नहीं है। इधर की प्रजा सुखी है क्या? बिल्कुल सुखी। इधर की प्रजा सुखी है, दोनों हाथ उठाकर खुशी है। क्या सेना बिल्कुल खुशी है? इधर मानव खुशी है। और आज के सेना के तौर पर जो हमारे छोटूपुरवा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव एवं जन कल्याण समिति जो जितनी भी पीर जो पंचशील की टोलियां डाल के रखे हैं वो सब हमारी सेना होगी महाराज की। महाराज के इधर जितने में खड़े हो जाए, इधर आ जाए जितनी भी समिति है। नहीं, एक एक तो बॉर्डर पे भी लगे रहे, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, और हमारे पास मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस बड़ौदा राज्य का राजा होने के नाते मेरे पास टेबल से लेकर आया है। बोला तुम्हारे राज्य में दीन दुखी दलितों का कोई उत्थान न करने वाला हो, गूंगा बहरा समाज है
उसके उत्थान के लिए मेरे यहाँ राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि आपके राज्य में कोई योग्य बालक हो तो मेरे पास इंग्लैंड में भेज दीजिए। तालियां। इंग्लैंड में भेज दीजिए और मैं फिर उसकी समीक्षा करूंगा। मैंने ये सोचा कि मैं तो बड़ौदा राज्य का सिर्फ राजा ही। महाराज, महाराज जी, ओ महाराज, एक हमारे अंडर में लड़का है आपके अंदर। अच्छा, नाम बताए? बताइए। सहदुआ। क्या नाम बताओ? सहदुआ। सहदुआ। मुझे मालूम है मैं किसको भेजूंगा। अच्छा, मैंने पहले से उसे कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ा रखा है। वाह, मैंने पहले से ही खोज कर रखा है उस बालक को, और वो बालक हमारे यहाँ प्रेजेंट है और वो आएगा और उसकी मैं समस्या का समाधान करूंगा। बहुत अच्छे। साहू महाराज के जीवन की जयकार हो, जयकार हो। आबाद रहो बेटा अम्बेडकर, आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। कहिए बेटा अचानक कैसे आना हुआ? आइए पहले बैठिए। महाराज, बोले। आपके इस राज्य में मैं कई सालों से आपकी नौकरी कर रहा हूँ। मुझे मालूम है। आपके आदेश अनुसार मैंने इस राज्य के कई पद संभाले, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल का पद, यानी कि सेना नायक का पद मैंने संभाला। और जो मैंने सेना नायक का पद संभाला, लेफ्टिनेंट जनरल का पद संभाला, तो राजन ये तो आप भली भाग जानते हैं, और हमको बताया भी था कि इस राज्य में अम्बेडकर बड़ी सावधानी से रहना होगा। यस, मैंने कहा था। क्योंकि इस राज्य की मनोमान व्यवस्था जब हमारा सम्मान नहीं करती तो आपका सम्मान क्या करेगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं यहाँ राजा होते हुए भी हमारी यहाँ की प्रजा हमारी बात नहीं मानती। ये तो सेना में जो बैठे हुए हैं ये लोग, ये तो सवर्ण जात से आते हैं। आप एक महार जात के अफसर बने हुए हैं जो तुम्हारी बात हिरगिज नहीं मानते होंगे, मुझे मालूम है। जी राजा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल का पद संभालते हुए मैंने इन मनोमान व्यवस्था के लोगों का अपमान सहा, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। और जब आपने मुझे डिप्टी अकाउंटेंट का पद संभाला, फिर भी मेरा पूरी तरह से अपमान किया गया। मेरे ऑफिस से जाने से पहले बहुत सारी हरकतें की गई। इस मेज पर जो मेज पोस्ट पड़ा हुआ है महाराज, हमारे ऑफिस में ऐसे ही मेज पोस्ट पड़ा रहता था। हमारे जाते जाते उस मेज पोस्ट को खींच लिया गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब इस राज्य के शासक छोटे अधिकारी मनोज व्यवस्था के लोग हमें चाय दिया करते थे तो हमें बता दिया करते थे, लात के अंगूठे से इशारा कर दिया करते थे, अम्बेडकर ने रखी है चाय पी लीजिए। ऐसा बोहर किया आपके साथ? ऐसा बोहर किया मेरे साथ, लेकिन राजन मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, आपसे कुछ नहीं कहा। राजन तरह तरह से अपमानित किया गया, मैंने कुछ नहीं कहा। इस राज्य में डुगडुगी पिलवा दी गई थी कि अम्बेडकर नाम के व्यक्ति को रहने के लिए कोई जगह न दे।
यदि किसी ने जगह दी तो उसका बुरा हाल कर दिया जाएगा। कई दिनों तक मिस राज्य में भटकता रहा, घूमता रहा रजन, लेकिन रहने के लिए कोई जगह न मिली। मुझे मालूम है। तो मैंने इस राज्य में उपस्थित एक पारसी होटल में जाकर अपनी व्यवस्था की, लेकिन राजन फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं अपमान सहता रहा। जब मैं पारसी होटल में कुछ दिन रहा, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ। बहुत बुरा अन्याय हुआ। कल के दिन कुछ मनोबल व्यवस्था के लोग उस पारसी होटल पर पहुंचे। जब हमारा नाम सुना कि अम्बेडकर नाम का व्यक्ति इस पारसी होटल में रहता है, तो महाराज उस पारसी होटल में आग लगा दी गई। हे राजन, हे मेरी किस्मत वही राजन जो मैं बार बार बच गया। हो सकता था कि हमारी मौत भी हो जाती, लेकिन राजन आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। राजन बोले। आपका आभार हमें जीवन भर याद रहेगा। लेकिन राजन अब बेटा अम्बेडकर मेरी सुनोगे एक मिनट? हाँ राजन, ये आभार तुम्हारा जीवन भर नहीं रहेगा। ये आभार जीवन भर, ये राजन का हमारा आभार तुम्हारे ऊपर जीवन भर रहेगा। अच्छा राजन, लेकिन राजन मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरा ये इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। मैं इस राज्य में इससे ज्यादा अपमान नहीं सह सकता, और अपमान तो सह सकता हूँ राजन, लेकिन मेरी मौत को, मेरी जान को खतरा है इस राज्य में, आपके राज्य में। और आप ये भली बात जानते हैं, हो सकता है हमारे साथ कोई अन्याय, इसलिए राजन मेरा ये इस्तीफा मंजूर कर दीजिए। राजन यदि जिंदा रहेगा तुम्हारा अम्बेडकर, इस बड़ौदा राज्य में तुम पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। और रही ये सेना तुम्हारा काम नहीं करती थी, मुझे मालूम है। हमारे राज्य में देव है नाम का मोटे पाड़े शख्स है, उसकी हुकूमत चलती। और हमारी भोली भाली जनता, मैं कुर्मी समाज से राजा आता हूं, लेकिन ये कर्मचारी हैं ये हमारे राज्य के, ये गड़बड़ कर जाते हैं। मैंने भी प्रण किया है कि मैं तो यदि संभाल सकता था तो सिर्फ बड़ौदा राज्य को ही संभाल सकता था। अब समय आ गया है बेटा, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ और हृदय पूर्वक मंजूर करता हूँ। राजन बोलिए। आप भली भांति जानते हो, मैं भी बताना चाहूंगा, बोलिए। इस राज्य के मनुवादी व्यवस्था के लोग कैसे, मैं तो भली भांति जानता हूँ। बगुला जैसे होनार इनके कोयली ऐसी बोली, बगुला जैसे होनार इनके कोयली ऐसी बोली, अरे बापू के फोटो के पीछे धरेनाथ की गोली, ऐसे है होनार। महाराज आप हमारा इस्तीफा मंजूर करें। इस्तीफा मंजूर कर रहे हैं? अवश्य अवश्य। मैं आपका इस्तीफा मंजूर करता हूँ। अब हमारी एक बात सुनो बेटा अम्बेडकर, जी राजन। मैंने जिस पेड़ को लगाया है उस पेड़ को मैं काटूंगा नहीं, और जीते जी उस पेड़ को मैं सींचता। मैंने भी कसम खाई है कि इस बड़ौदा राज्य में क्या पूरे ये बौद्धमय देश में मैं अम्बेडकर से तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। मैंने भी ये कसम खाई है। अच्छा जी राजन। राजन बोलिए। जब आपने ये कसम खाई है कि मैं आपके द्वारा इस देश के गरीब साथियों की तकदीर बदल दूंगा, बदलवा दूंगा, ये मैंने कसम खाई है। तो राजन
बोलिए। मैं भी इस समाज के साथ प्रेम कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। यदि मेरी जान इस जनता की सेवा में चली जाए, गरीब दलित साथियों की सेवा में चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आदेश कीजिए रजत। आदेश ये प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। बेटा अम्बेडकर, मेरे पास लंदन गवर्नमेंट से ये लेटर आया है और इस ये लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारी राज्य में क्या व्यवस्थाएं हैं वो वहां सूचना देनी है। हकीकत रिपोर्टिंग लेनी है। सिचुएशन इन द इंडिया, इंडिया की क्या सिचुएशन है मैं यहाँ तक लेके चलूंगा। तुम राज्य की न बताते हुए पूरे भारत देश की बताना है कि हमारे दलितों के साथ क्या अन्याय होता है। अच्छा रजत, आदेश है रजत आपका और मुझे स्वीकार है। आप यदि मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भेजना चाहता हूँ और सब लोग हमारे बाबा साहब की विदाई के लिए आएंगे। बोले बेटा अम्बेडकर, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है, पानी के सिर्फ का भी टिकट इसी में है और जब तुम इंग्लैंड पहुंचोगे उसमें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। वहां आपको मैं कॉल करके बता दूंगा। मैं तो मिस्टर रेंजे वहां के पीएम महोदय हैं, उनसे आपकी बात होगी और सारी सिचुएशन बताना है और मैं आपको बड़ी खुशी खुशी यहाँ से विदा करूंगा और फूल सम्मान के साथ आपको भेजूंगा। और मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये भोला भाला समाज इनके उत्थान के लिए लंदन में कोई कोर नस्ल मत है। ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो तुम हो भीम बली, तुम हो भीम बली, लंदन की जाई कर मेरी बात सुनो तुम भीम बली, भीम बली, लंदन की करो तुम तैयारी। राव से जाई कहो तुम जाई कहो, भारत की हरे दुर्गत भारी। दलत सब ही दुख भोगी रहे, सब भोगी रहे, सब रण करते हिंसा सपूत है तुम भारत की, तुम भारत की कौन जाई करो रे पूत सपूत तुम भारत की,
महाभारत इन सब की करो जय तैयारी। जोत की है बीमार बीमार करो रे रमेश भोज की बात मरी बात मरी अरे नंदन भाई पर रमेश जी की बात सुनो तुम बात सुनो और जय लंदन में करे तैयारी। आज बाबा साहब लंदन के लिए चले जाते हैं और कैसे जा रहे हैं भैया के बाबा मेरे पढ़ाना गाएला बाबा मेरे पढ़ाना गाएला और मेरे धर्मबंदियों जितने मेरे भाई बहन पिता को बुजुर्ग बैठे हैं सुन लो मेरे भाई बहनों ईपी वाले हो और कुछ करके खा लो। ये तर्ज है हमारे मुरैना की, आपकी ईपी की तर्ज नहीं है। हेलो, जिन लोगों ने इस कमेटी को दान दिया है वो नाम इस प्रकार है। 200 रुपए अभी कुचौलिया, 100 रुपए रामविलास गुरदीनपुरवा, 200 रुपए शिव कुमार काशीपुरवा, 20 रुपए पृथ्वीलाल विजयपुरवा, 200 रुपया जलील महलिया खेड़ा, 50 रुपए प्रहलाद गुरदीनपुरवा, 100 रुपए नीरू गुरदीनपुरवा, 50 रुपए पदलू गुरदीनपुरवा, 50 रुपए पिंटू काशीपुरवा, 50 रुपए उदयपाल काशीपुरवा, 20 रुपए राहुल अल्लाहपुर, 50 रुपए बाबूराम छत्तीपुरवा, 100 रुपए पहलवान लाल छत्तीपुरवा।